दोस्तों, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है डेडिकेशन। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है कंसिस्टेंसी। क्योंकि जो बच्चा निरंतर अपना जो है तैयारी करता रहता है, निरंतर प्रैक्टिस करता रहता है, जो लगातार दोस्तों पढ़ता रहता है, सिलेक्शन आखिर में उसी का होता है। आप सभी को बता दूं कि आपको लगता होगा बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है, तैयारी जरूर करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों तैयारी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यही है, किसी भी स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको यही बताऊं कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा कैसे। तो सिलेक्शन होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घंटे नहीं है कि वो इतने घंटे पढ़ता है, वो 10 घंटे पढ़ता है या फिर वो 12 घंटे पढ़ता है, ये चीज अलग मैटर करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है आपकी एग्जाम्स की तैयारी में। मान लीजिए कोई बच्चा 12 घंटे अपनी जो है तैयारी करता है, 12 घंटे पढ़ रहा है लाइब्रेरी में। अब वो 12 घंटे पढ़ रहा है, आज उनने 12 घंटे पढ़ा, कल भी 12 घंटे पढ़ा, परसों भी 12 घंटे पढ़ा। उससे आगे जाते जाते उसने घंटे अपने जो है कम करना स्टार्ट कर दिए और आखिर में आते आते लगभग 5 या 6 घंटे या 4 घंटे ही वो पढ़ने बैठ गया। तो लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो समझिए। आप चाहे 7 घंटे पढ़ें या फिर 8 घंटे पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, निरंतरता आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। और निरंतरता कब तक आपकी होनी चाहिए? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। मान लीजिए इस एग्जाम में अभी अगर आपके 6 महीने लगते हैं तो 6 महीने तक आपको 7 घंटे पढ़ाई करनी है। इसमें ना कोई छुट्टी होगी, ना कोई सैटरडे संडे आप देखेंगे, ना ही इतनी ज्यादा कोई शादी ब्याह पार्टी वगैरह में आप जाएंगे, ना ही कोई ज्यादा मित्रता या फिर महिला मित्रता आप निभाएंगे। तो इस प्रकार से निरंतरता जब आप बनाए रखेंगे काम में, तब दोस्तों यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। और ये एक एग्जाम की नहीं, हर एक एग्जाम की दोस्तों यही कहानी है। कोई भी एग्जाम आज की डेट वो हो गई है कंपटीशन की कि चाहे आपका कांस्टेबल का ही एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने निरंतरता से मेहनत नहीं की है तो कांस्टेबल का एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, एकदम स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी इस एग्जाम्स के लिए क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको सिलेबस को तैयार करना है, और मैथ्स आपको कैसे मजबूत करना है, रीजनिंग कैसे करनी है, जीके जीएस कैसे करनी है। इनके ऊपर दोस्तों मैं 3 वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं मैथ में बताऊंगा आपको कहां से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। उसके बाद रीजनिंग का पूरा सिलेबस बताऊंगा डिटेल में आपको, और प्रीवियस ईयर के हिसाब से कहां कहां से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं ये भी दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। जीके जीएस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल में या फिर आपकी सब इंस्पेक्टर में, वो दोस्तों आपको कैसे कंप्लीट करना है और कहां कहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी दोस्तों हम लोग तीसरी वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। आज दोस्तों कंबाइंड वीडियो है, कांस्टेबल की बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर एंड तक आपको अच्छी लगे आपको कि इस चैनल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ हेल्प आपकी होगी, तो इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं, इन पर हम लोग दोस्तों बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए टाइम मैनेजमेंट मैं वही बता रहा हूं आपको। टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, हर बच्चे के पास 24 घंटे मानकर चलते हैं आप लोग कि हमारे पास 24 घंटे हैं, तो हर बच्चे के पास उतना ही समय है 24 घंटे का। लेकिन जो सिलेक्शन करवाएगा बेहतरीन तरीके से, वो टाइम मैनेजमेंट ही आपका करवाएगा कि आप उन घंटों को कैसे मैनेज करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं 4 घंटे सोता हूं सर, बाकी पूरा दिन पढ़ता हूं, 5 घंटे सोता हूं, पूरा दिन पढ़ता हूं। तो मैं इस तरीके की आपको कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप 3 घंटे सोएं या 4 घंटे सोएं। आप आराम से नींद लें, कम से कम 7 घंटे की नींद आपको मिलनी ही चाहिए। ये दोस्तों एकदम सही चीज है कि आप 7 घंटे की नींद आराम से लें। दोस्तों आप यूपीएससी की एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो 7 घंटे नींद आराम से लें। 1 घंटा दोस्तों आपका वर्कआउट का जरूर होना चाहिए, चाहे आप रनिंग करते हो या फिर आप जॉगिंग करते हो या फिर आप जिम वगैरह जाते हो, जैसे भी दोस्तों आपका जो है एक्सरसाइज करते हो, 1 घंटा आपको जरूर देना है अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए। चाहे आप स्पोर्ट्स के जरिए भी दोस्तों कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो ये 1 घंटा आपको जरूर निकालना है। और 6 से 7 घंटे आपको नींद पर्याप्त मात्रा में दोस्तों लेनी है, नींद लेनी ही पड़ेगी ठीक से, तभी दोस्तों आपका माइंड ठीक से काम करेगा, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट है जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, कितने घंटे पढ़ाई
वाई करें, किसका पेड कोर्स वाई करें। ये बहुत बच्चों के दोस्तों डाउट रहते हैं कि पेड कोर्स सर किसका लें, किसके पेड कोर्स से सिलेक्शन होगा। देखिए मैं पेड कोर्स बेचने नहीं आया हूं, नहीं मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि किसका पेड कोर्स लें, इसके ऊपर एक बात है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी से कैसे क्लियर करें एग्जाम, इस पर डीपली बात करूंगा मैं। और सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें दोस्तों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है आपका, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यही देख रहे हैं, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, तो सबसे पहले जो आपका काम बनता है, जो आपका महत्व बनता है, सबसे पहले आप आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों सिलेबस या तो प्रिंट आउट निकलवा लें, या फिर आप अपने हिसाब से इसका सिलेबस को पूरा डिटेल में लिखकर आप जहां भी पढ़ते हैं उस वॉल पर इसको जो है पेस्ट कर दें, चिपका दें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, सिलेबस भी नहीं पता होता है उन्हें क्या पूछा जाएगा, उन्हें यह पता है मैथ आएगी, उन्हें यह पता है रीजनिंग आएगी, उन्हें यह पता है जीके जीएस आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं पता होता है उन्हें कौन से चैप्टर से आने हैं, कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कुछ भी नहीं पता होता है और तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है, जहां भी आप लोग बैठकर पढ़ते हैं उस वॉल पर, उस लाइब्रेरी की सीट पर जहां भी आप पेस्ट कर सकते हैं उसको पेस्ट करें और सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करें। मान लीजिए परसेंटेज आती है, परसेंटेज आपने कंप्लीट करी, टिक मार दिया और लिख दिया रीड हमने कर लिया है इसको, ठीक है, लर्न हमने कर लिया है, एल बना देना, लर्न कर लिया है। उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करना होगा परसेंटेज का, और उसके बाद आपको उसी परसेंटेज की दोस्तों प्रैक्टिस भी करनी होगी। ये तीन जब आप काम करेंगे तब दोस्तों आपका परसेंटेज चैप्टर पूरा क्लियर होगा। इसी प्रकार से आगे के भी चैप्टर हैं जो मैं कल मैथ की वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैथ को कैसे आपको कंप्लीट करना है, कौन कौन से चैप्टर से दोस्तों आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ये सब कुछ कल आपके लिए वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। स्पेशल वीडियो मैथ की, रीजनिंग की बना दूंगा, क्लियर है। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी के लिए सिलेबस मैंने आपको बताया कि क्या आएगी, जीके जीएस आएगी जिसके 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, मैथ्स पूछी जाएगी, अर्थमेटिक जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी जिसके 35 क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं जीके जीएस, मैथ और रीजनिंग, आपका जब भी एग्जाम होगा आपके ये दो चैप्टर पूरे तैयार होने चाहिए, एक तो मैथ और दूसरी आपकी रीजनिंग। आपके एग्जाम से एक महीने पहले ये नहीं होना चाहिए कि आप मैथ की चीजों को लर्न कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, आपको सीखना नहीं है। उस दरमियान दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितना आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक महीना पहले मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग हो या फिर आपकी मैथ हो, ये दोस्तों आपको कंप्लीट करना है, सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, और एक महीना पहले इन दो सब्जेक्ट को आपको जो है फिनिश कर देना है। इन दो सब्जेक्ट को फिर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, सीखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस के दौरान ये दोनों चीजें क्लियर होती रहेंगी। आप जीके जीएस पर अभी से इतना ज्यादा फोकस मत करना। अभी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग ये दोनों आपके जो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करो। जीके जीएस में जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें इंटरेस्ट आपका पहले बनता है, उसको हल्के हल्के पढ़ना आप स्टार्ट करें, उसको रीड करना स्टार्ट करें, तेज से रीड करें, ठीक है। मतलब रीड करने का भी तरीका है, जीके जीएस को भी तैयार करने का एक तरीका है। आपको पहली बार में आपको कुछ भी दोस्तों जीके जीएस में याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे आप लोग हाई स्कूल या 9th क्लास वगैरह में रटते होंगे चीज़ों को, आपको जीके जीएस रटनी नहीं है। आपको एक बार अपनी आंखों के सामने से चीज़ों को निकालना है, ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, वहां पर आपको क्वेश्चन याद आ जाते हैं। तो आपको पहली बार में एक बार किताब को पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ लें। मान लीजिए आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, या फिर आप मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, या फिर मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, तो एक बार उसको रीड करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, सिर्फ आपको रीड करना है। और रीड करते समय आपको ब्लू पेन या फिर आपकी येलो जो आपका मार्कर आता है, उससे आपको निशान लगाने हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां पर लगे, उसके नीचे अंडरलाइन आपको कर लेनी है जीके जीएस के लिए, ठीक है। जब दूसरी बार में आप रीड करेंगे तो उस जीके जीएस में जो आपने अंडरलाइन करी है, उन पॉइंट को दोस्तों जरूर से जरूर आपको याद रखना है। ये दोस्तों तरीका आपका होना चाहिए जीके जीएस की तैयारी के लिए, क्लियर है। तो जीके जीएस के लिए बेहतरीन तरीके से मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, उसकी भी दोस्तों आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग आपको दोस्तों अभी से खूब मेहनत करनी है, खूब तैयारी करनी है। मैथ में दोस्तों आपकी अर्थमेटिक आएगी, जिसमें आपकी परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और आपकी टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, वर्क एंड वेजेस है। ये सब चीजें आपकी किसकी, मेंसुरेशन भी दोस्तों इसमें आएगी मैथ में, और आपकी टेबल एंड ग्राफ, ये दोनों चीजें दोस्तों आपकी अर्थमेटिक में पूछी जाएंगी, क्लियर है। तो मैथ का सिलेबस कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, और इसको दोस्तों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप
बहुत से बच्चे एक गलती जो करते हैं, थोड़ा सा समय लूंगा, एक गलती बच्चे ये करते हैं कि वो पेड कोर्स खरीदते हैं, लेकिन खरीदते कैसे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का अलग पेड कोर्स लेंगे, फिर रेलवे की टेक्नीशियन की भर्ती आएगी उसका अलग कोर्स लेंगे, उसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती आई उसका अलग कोर्स लिया, यूपीएसआई की भर्ती आई उसका अलग कोर्स लिया। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। आप जहां भी पढ़ें, आपको पता है कि इंडिया में एग्जाम होगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगी, ठीक है, कुछ एग्जाम में इंग्लिश आती है, क्लियर है, हिंदी आती है। तो आपको 3 सब्जेक्ट हैं जो कॉमन मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। तो इन 3 सब्जेक्ट तो कम से कम आपको ऐसे करने हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठें, चाहे कांस्टेबल के में बैठें, चाहे आप इंस्पेक्टर के में बैठें, आपकी मैथ ऐसी होनी चाहिए, कांस्टेबल भी निकल जाए और आपका इंस्पेक्टर भी निकल जाए। अलग से किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट को तैयार करें, ना कि आप किसी भी एग्जाम को तैयार करें, ठीक है। सब्जेक्ट को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट ही तो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आजकल एग्जाम का लेवल कुछ ऐसा हो चुका है कि कांस्टेबल का क्वेश्चन जो है वो एसआई में पूछ लिया जा रहा है, और एसआई का जो क्वेश्चन है वो कांस्टेबल में पूछ लिया जा रहा है। तो लेवल के तो ऊपर बिल्कुल मत जाओ कि ये लेवल है तो इसी का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेवल ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे एसएससी में आपको एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में मिल जाएगा, सीजीएल का क्वेश्चन आपको एमटीएस में मिल जाएगा, ये एसएससी करती है, टीसीएस ये करती है। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस को दोस्तों तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को मेरी समझ में आ गई होगी। देखिए, आपका 120 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। 120 नंबर की ही दोस्तों आपकी ये परीक्षा होती है। 90 मिनट का दोस्तों समय होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी रेलवे के एग्जाम में 1/3 की ही आपको देखने को मिलेगी। तो ज्यादा तुक्के वगैरह तो वैसे ही दोस्तों नहीं लगाने हैं, और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप 100+ क्वेश्चन को दोस्तों कर आए, क्लियर है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों जिस पर हम लोग बेहतरीन तरीके से बात कर रहे हैं। कितने घंटे पढ़ाई जरूरी है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसमें भी दोस्तों 2 या 3 प्रकार के लोग आ जाते हैं। एक तो दोस्तों आ जाते हैं जो फ्री मतलब दोस्तों जो जिनको घर से फ्री है, जिनके घर से सिर्फ यही कह के छोड़ दिया गया है कि आप तैयारी करो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है, ना आपको हम कोई भी सौदा लेने भेज देंगे, ना आपको हम सब्जी लेने भेजेंगे, आपका सिर्फ यही काम है कि आप अपनी जो है पढ़ाई करो, स्टडी करो, ठीक है। एक तो हो गए फ्री। दूसरे लोग दोस्तों वो हो गए जो कहीं जॉब करते हैं बेचारे, ठीक है, जॉब करते हैं 6 से 7-8 घंटे की, और उसके बाद दोस्तों इन्हें तैयारी करनी है। तीसरे लोग वो हो गए दोस्तों जो आपके कौन है, जो आपके शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, ठीक है, जो आपके शादीशुदा हैं या मैरिड हैं और वो भी दोस्तों तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के लोग हो गए। इनके हिसाब से दोस्तों यहीं पर ये क्वेश्चन को मैं खत्म करूंगा, टाइम मैनेजमेंट वाले को ध्यान से समझना। अगर कोई बच्चा बिल्कुल घर से फ्री है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा है, तो मैं उससे कहूंगा 12-13 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जो फ्री बच्चे हैं, ठीक है, 8 घंटे पर्याप्त दोस्तों समय है, बहुत अच्छा समय है, और रैंक निकालने वाला दोस्तों ये समय है, ठीक है, पास वाला नहीं, रैंक निकालने वाला ये समय है। बस बात वही है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 4-5 दिन आप बैठ जाओ और फिर आपने जो है 7-8 घंटे का जो अपने आप से वादा किया था उससे वादा खिलाफी हो जाए। कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, चाहे ये 8 घंटे 6 घंटे हो जाएं, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये तो फ्री वालों की बात कर ली। अब जॉब वाले हैं जो 7-8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि 4 से 5 घंटे आप लोग भी अपने आप को दें, क्योंकि 4 से 5 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। आप मेहनत करिए, आप भी कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपके पास जॉब के लिए समय है तो रात में आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी नींद भी आपको लेनी है, ठीक है। तो जॉब वालों के लिए भी 4 से 5 घंटे, और ऐसा नहीं है 4 से 5-6 घंटे में सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे दोस्त 3-3, 4-4 घंटे पढ़कर भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और एक नहीं कई सारे लोगों से मैं आपको मिलवा सकता हूं जिन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से एक स्टडी गाइड आती है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार स्टडी गाइड रहने वाली है। इसमें दोस्तों आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, सामान्य ज्ञान मिलेगा, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति मिलेगा, और आपको अंक गणित मिलेगा। मतलब दोस्तों आपका जो एकदम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों ये आपकी स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2000+ बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे, और इस स्टडी गाइड से दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हो सकती है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपको हर एक विषय सूची दी गई है, और प्रीवियस ईयर दोस्तों यहाँ पर पेपर भी दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसके नीचे आखिर क्या है।
देखिए यहाँ पर पूरा सिलेबस हो गया। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है, देखिए प्रथम पाली 2019 का ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये स्टडी गाइड आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो स्टडी गाइड के साथ साथ में चक्षु पब्लिकेशन की कांस्टेबल की एक तो स्टडी गाइड हो गई, और इनके दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आपको तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक चाहिए तो रेलवे की रीजनिंग की मिल जाएगी, रेलवे की मैथ्स की बुक मिल जाएगी, और आपको रेलवे टीसीएस की आपको जो है सामान्य अध्ययन की बुक मिल जाएगी। चाहे आप कंबाइंड ले लें या फिर आप अलग अलग भी दोस्तों ये बुक्स को ले सकते हैं। और साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। बाद में आते हैं दोस्तों मेरिट वाले, तो इनको भी साथ ही 4 से 5 घंटे तो देना ही पड़ेगा अपने सिलेक्शन के लिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, ये हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। मैंने सभी के लिए नहीं लिखा है, मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि अगर आप घर से फ्री हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो 7 से 8 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो 4 से 5 घंटा आपको देने ही पड़ेगा। मैरिड है तब भी आपको 4 से 5 घंटा देना ही पड़ेगा अपनी तैयारी के लिए। क्लियर है? ये बात दोस्तों समझ में आ गई होगी आपके। तो टाइम मैनेजमेंट दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट में 7 घंटे आपको दोस्तों सोना ही है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ आपको स्लीप, ठीक है, तो 7 से 6 घंटे आप सो सकते हैं। बाकी वर्कआउट के लिए मैंने दोस्तों आपका लिखा है, वर्कआउट ये मानकर आप ना करें कि फिजिकल की तैयारी कर रहा हूं, वर्कआउट ये मानकर करें कि मुझे फिट दिखना है। ठीक है, तो 1 घंटा दोस्तों आपके वर्कआउट के लिए भी होना ही चाहिए। मॉर्निंग में आप 1 घंटा जो भी वर्कआउट आप करते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, या जिम जाते हो, कुछ भी करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्पोर्ट वगैरह खेलते हो, तो उसके लिए 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये दोस्तों आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, स्लीप 7 से 6, वर्कआउट, और दोस्तों कंसिस्टेंसी। ये दोस्तों पॉइंट आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी वाला। ये अगर नहीं है तो दोस्तों सिलेक्शन भी आपका नहीं है, और अगर ये है तो सिलेक्शन दोस्तों आपका है। क्लियर है? ये दोस्तों 3 पॉइंट आपको याद रखने ही पड़ेंगे। क्लियर है? बात करते हैं किसका पेड कोर्स बाय करें। देखिए पेड कोर्स कई हैं, मैंने आपको आंसर दे दिया अपनी भाषा में कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी ना करते हुए आप सिलेबस को आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी करें। मैथ पढ़ लें किसी से भी जिससे पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ लें जिससे भी आप पढ़ते हो, जीके जीएस आप पढ़ लें जिससे भी पढ़ते हो। तो जरूरी नहीं है कि पेड कोर्स से ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, ये दोस्तों बात एकदम सरासर गलत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं सेल्फ स्टडी से कैसे क्लियर करें एग्जाम। देखिए सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सेल्फ स्टडी मतलब दोस्तों आप पेड कोर्स ना लेते हुए, किसी बाहर की कोचिंग ना ज्वाइन करते हुए, यूट्यूब से ही दोस्तों आप तैयारी को कर सकते हैं। बस आप एक टीचर को पकड़िए, ना कि इधर उधर भागना। बहुत से मैथ के टीचर हैं जिनसे दोस्तों आप सिलेक्शन के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैथ भी पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए जिनसे दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों चीजें हैं जो सेल्फ स्टडी में आती हैं, और सेल्फ स्टडी में भी दोस्तों आप यही मानकर चलिए कि इतना घंटा आपको दोस्तों तैयारी के लिए अपना जो है देना पड़ेगा। और इसके हिसाब से दोस्तों सेल्फ स्टडी के हिसाब से अगर मैं बात कहूं आपसे, तो पहले तो आप चीजों को क्या करेंगे सर, लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चीजों को क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, और उसके बाद चीजों को क्या करेंगे सर, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये काम तीनों आपको करने ही पड़ेंगे। चीजों को पहले हमने समझा कि मान लीजिए अगर परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज को हमने सीखा कि परसेंटेज है क्या। ठीक है, परसेंटेज है क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, तो ये हमने क्या किया, लर्न किया। उसके बाद इस चीज का ही हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम उसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 काम दोस्तों आपको करने पड़ेंगे जो भी चीज आप सीखेंगे उसके लिए। जब ये 3 काम आप करेंगे आपका सब्जेक्ट बहुत धुआंधार तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो सेल्फ स्टडी वाले आराम से इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, कोई पेड कोर्स की आपको जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि पेड कोर्स से ही सिलेक्शन हो, यूपीएससी के एग्जाम तक बच्चे जो है सेल्फ स्टडी से ही निकाल लिया करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें मैं बता चुका आपको, कैसे कैसे आपको जो है पढ़ना है और क्या तरीका है इसका, वो भी दोस्तों मैं आपको समझा चुका। तो जितनी चीजें मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई हैं, उम्मीद करूंगा वो सब चीजें, सब पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। किससे सिलेक्शन होगा वो भी मैंने आपको बताया, कितने घंटा आपको पढ़ना है वो भी मैंने आपको बताया, और कौन कौन से बच्चे कितने कितने घंटे पढ़ सकते हैं वो भी दोस्तों मैंने आपको बताया। तीनों ही चीजें दोस्तों मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाई हैं, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिलेबस कल से दोस्तों मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। कल पहली वीडियो में लेकर आऊंगा मैथ्स की, जिसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैथ का सिलेबस आपका क्या है कांस्टेबल का, और मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर कैसा रहा था, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो सब कुछ बताऊंगा।
किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी दोस्तों आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा आपकी, आज क्या हो गया, कल फ्राइडे, फिर एक सैटरडे को वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, रीजनिंग के टॉपिक बताऊंगा और रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से पूछे गए वो दोस्तों आपको बताऊंगा। उसके बाद संडे को लेकर आऊंगा जीके जीएस के ऊपर एक वीडियो, जिसमें पूरी जीके जीएस आपकी इसमें क्या पूछी जाएगी और रेलवे की जीके जीएस में और अदर एग्जाम की जीके जीएस में क्या अंतर होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक दोस्तों जरूर कर देंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मिलते रहेंगे अपने इस परिवार पर, अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।